कंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम्। आज हम आपके समक्ष अर्थांतरत्व व्यपदेशाधिकरण में चल रहे हैं। भगवान बादरायण ने आकाशोऽर्थांतरत्वादिव्यपदेशात् प्रथम अध्याय के तृतीय पाद के 41वें सूत्र का निर्माण किया। आकाशोऽर्थांतरत्वादिव्यपदेशात्, इस सूत्र का निर्माण भगवान वेदव्यास ने क्यों किया, इसका अवतरण क्यों हुआ, इसकी भूमिका भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य में प्रस्तुत कर रहे हैं। कह रहे हैं, आकाशो हवै नाम रूपयोर्निर्वहिता। ये है छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के 14वें खंड का प्रथम वाक्य है। आकाशो हवै नाम रूपयोर्निर्वहिता ते यदंतरा तद ब्रह्म तदमृतं स आत्मा इति छांदोग्ये समाम्नायते। कहते हैं कि छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के 14वें खंड के प्रथम वाक्य में चर्चा आई है, आकाशो हवै नाम रूपयोर निर्वहिता। आकाश को नाम और रूप का निर्वहिता माने उत्पादक कहा गया है। नाम रूपात्मक जो प्रपंच है, संसार है, अनंतानंत ब्रह्मांड जो नाम रूपात्मक हैं, इनका उत्पादक कौन है? तो कहते हैं कि आकाशः आकाश, ते यदंतरा तद्ब्रह्म तदमृतं स आत्मा। तो इस वाक्य में आकाश को नाम रूपात्मक जो प्रपंच है उसका रचयिता बतलाया गया। कहते हैं तत्र संदेहः, यहाँ पर संदेह होता है। अच्छा, इसी आकाश को ब्रह्म, अमृत और आत्मा भी कहा गया है, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। अब यहाँ पर यह संदेह होता है, तत्र संदेह माने इस वाक्य में आकाश शब्द को सुन करके संदेह हो रहा है
क्या संदेह हो रहा है? किमत्र आकाशपदाभिधेयो भूताकाशः उत मुक्तात्मा आहोस्वित परमात्मा इति। संदेह यह हो रहा है कि यहाँ पर जो आकाश को नाम रूपात्मक संसार का उत्पादक बतलाया गया है, तो क्या आकाश शब्द से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पांचवा भूत जो आकाश है उसे लिया जाए, अथवा आकाश पद से मुक्तात्मा लिया जाए? आत्मा जिसे बद्धात्मा है, बद्ध जो आत्मा है, जो मुक्त आत्मा है, तो मुक्त आत्माओं को आकाश पद से लिया जाए क्या? पहली शंका कि पांच भूतों में जो पांचवा भूत आकाश रूप भूत है उसे लिया जाए, अथवा मुक्तात्माएं ली जाएं, आहोस्वित परमात्मा अथवा परमात्मा को लिया जाए। ये संदेह हुआ। कहते अच्छा ये बतलाइए आप कि आपको अच्छा क्या लगता है? किम युक्तम, युक्त क्या है? युक्ति युक्त तर्क संगत क्या है? कहे तर्क संगत की बात आप कर रहे हैं? कहे हाँ हम तर्क संगत की बात कह रहे हैं। कहते सुनिए, रूढ़्या भूताकाशः, कहते हैं कि देखिए रूढ़ी, रूढ़ी माने प्रसिद्धि, आकाश शब्द की प्रसिद्धि लोक में किसमें है आप ये बतलाइए। कहते आकाश शब्द की प्रसिद्धि अभिधा शक्तिया तो लोग आकाश से आकाश को समझते हैं, न कोई मुक्तात्मा को समझता है, न कोई परमात्मा को समझता है। इसलिए हमें आकाश शब्द से किसे लेना है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन आकाश, इन पांच महाभूतों में जो पांचवा महाभूत आकाश है उसे लेना चाहिए। कहते अच्छा, कहे हाँ। नाम रूपयोर निर्वहणम अपि तस्य अवकाशदानेन संभवत्येव। कहते एक बात और है, आकाश शब्द से आप भूताकाश को लेंगे, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश में जो पांचवा भूत, नीचे से चलेंगे तो पांचवा भूत, और उत्पत्ति क्रम से चलेंगे तस्माद् वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाश प्रथम भूत होगा। तो नीचे से चलें चाहे ऊपर से चलें, भूतों के मध्य परिगणित है आकाश। आकाश शब्द से क्या लेना है? आकाश लेना है। कैसा ये बतलाइए। आकाशो हवै नाम रूपयोर निर्वहिता, आकाश को नाम रूपात्मक जो प्रपंच है, जगत है, उसका उत्पादक कहा गया है। तो ये जो भूताकाश है यह प्रपंच का उत्पादक है क्या? तो भगवतपाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि हाँ, नाम रूपयोर निर्वहणम अपि तस्य अवकाशदानेन संभवत्येव। नाम रूपात्मक जो जगत है उसका उत्पादक आकाश है। कहे कैसे है? कैसे आज ये बतलाइए। यदि अवकाश ही ना हो, स्थान ही ना हो, तो कोई कार्य हो सकता है? कुंभकार घट का निर्माण करता है, लोग गाय का दूध निकालते हैं। यदि गाय को खड़ी होने की जगह ही ना हो, आप बतलाइए, दूध निकालने वाले के लिए बैठने का स्थान ही नहीं हो, अवकाश ही नहीं हो, तो क्या कर सकते हैं इस कार्य को? नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा कि जैसे अवकाश मिलने पर ही कोई कार्य उत्पन्न हो सकता है, ऐसे ही नाम रूपात्मक प्रपंच की जो रचना है वह जब परमात्मा करे, चाहे ब्रह्मा जी जो भी किए हैं, परमात्मा ने पंचीकरण प्रक्रिया तक की, उसके बाद ब्रह्मा जी किए, तो सृष्टि का जो निर्माण हुआ जब अवकाश मिला तब न हुआ।
अवकाश नहीं होगा। अगर अवकाश का अर्थ छुट्टी मत ले लेना, बहुत से लोग सुन रहे हैं छुट्टी समझते अवकाश मैंने छुट्टी, आज संडे है अवकाश है, नहीं। अवकाश अर्थात खाली जगह। आकाश का एक लक्षण भी लोगों ने कहा, अवकाश दातृत्वम आकाशत्वम, जो अवकाश प्रदान करे, हमें रहने की जगह प्रदान करे। तो आकाश है, कहते खुले आकाश में रह रहे हैं, कक्ष में हैं, घट के अंदर आकाश है, उसे घटाकाश कहते हैं, मठ में मठाकाश, और कक्ष के अंदर कमरे के अंदर जो आकाश है उसे कक्षाकाश कहते हैं, कमराकाश भी आप समझने के लिए कह सकते हो। तो देखिए जो यहाँ बतला रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नाम रूप का निर्वाहक उत्पादक आकाश है, क्योंकि अवकाश देता है, कारण तो बन ही रहा है। कह कि अच्छा ये बतलाइए, आगे कहा गया है तद ब्रह्म, क्या आकाश ब्रह्म है? तद अमृतम, आकाश को अविनाशी बतलाया गया। क्या आकाश अविनाशी है? नैयायिकों के यहाँ तो आकाश नित्य पदार्थ है, आकाश की उत्पत्ति नहीं होती, निरवय पदार्थ है। वेदांत में श्रौत प्रमाण से तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः, उस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। तो उस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ ये बतला रहे हैं। तो अब आप ये बतलाइए कि आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, तो आकाश स्वयं सृज्य है, सृज्य कोटि में प्रविष्ट हुआ। सृज्य कोटि माने जो रचना की गई वस्तुएं हैं उनकी श्रेणी में आ गया। तो ये अविनाशी तो नहीं है। और जिस समय प्रलय होगा, महाप्रलय, तो पृथ्वी जल में, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में लीन होगी, और आकाश जो है शब्द तन्मात्रा में, या आकाश आत्मा में लीन होगा। प्रक्रिया पर हम नहीं जा रहे हैं। तो आकाश नश्वर है, यहाँ तद अमृतम अविनाशी बतलाया गया। तो आकाश शब्द से यदि आप भूताकाश लेंगे, तो आगे जो वाक्य में शब्द दिया है अमृतम ब्रह्म, तो न तो ब्रह्म है न अविनाशी है। स आत्मा, आकाश तो भूताकाश है, जड़ प्रकृति का कार्य है, इसलिए वह आत्मा भी नहीं हो सकता है। इसलिए आकाशो हवै नाम रूप निर्वहिता, आकाश नाम रूपात्मक प्रपंच का कारण है। यहाँ आकाश को जो कारण बतलाया गया, उसी आकाश को अविनाशी भी बतलाया गया, उसी आकाश को ब्रह्म भी कहा गया, उसी आकाश को आत्मा भी कहा गया। इसलिए आकाश ना तो आत्मा है, ना ब्रह्म है, ना अविनाशी है। ये बात, इसलिए आकाश शब्द से भूताकाश नहीं ले सकते हैं। कहते हैं फिर क्या करें? कह सुनिए, मुक्तात्मा ले लिया जाए, आकाश तो छूट गया। मुक्तात्मा व स्यात्, आकाश पद से हम मुक्तात्मा लेंगे। कुतः, कहे क्यों? कोई प्रमाण प्रस्तुत करोगे कि अपने मन से जो मन में आवे वही लेते चले जाओ? कहते हैं ये वेदांत है, ये कोई कथा नहीं है कि जो मन में आवे अपने तरफ से भी मिलाकर बोल दो। नहीं, ये वेदांत है। बिना श्रौत प्रमाण के कुछ नहीं चलता है। यहाँ प्रमाण के बिना एक अंगुल भी नहीं चल सकते हैं। कहते हैं मुक्तात्मा ले लिया जाए आकाश पद से। कहे कैसे? कहे सुनिए, कुतः, कारण बतलाइए। कहते अश्व इव रोमाणि विधूय पापम चंद्र इव राहोर मुखात् प्रमुच्य धूत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकम अभिसंभवामि। छांदोग्य उपनिषद में 8वें अध्याय के 13वें खंड का प्रथम मंत्र है। इसमें कहा गया इति पूर्वम मुक्तात्मना एव प्रकृतत्वात्। कहते देखो भाई, यहाँ जो आकाश को नाम रूप का उत्पादक कहा गया है 14वें खंड में, तो 13वें खंड में मुक्तात्माओं की चर्चा आई है। कहते मुक्तात्माओं की कहे कैसे? कहे सुनिए, अश्वयु रोमाणि विधूय पापम चंद्रयु राहोर्मुखात् प्रमुच्य।
ब्रह्म विद्या का प्रकरण है। जो आत्मज्ञ हो जाते हैं, आत्म तत्व को जान लेते हैं, तो जैसे घोड़ा है, घोड़े को जब कुछ लग जाती है घास फूस या पानी, तो रोंों को झाड़ता है। आप झाड़ते हुए देखिए। तो जैसे घोड़ा अश्व जो है अपने रोमों को झाड़ता है, तो उसके रोए में, शरीर में जो लगा रहता है वह नीचे गिर जाता है। ऐसे विधूय पापम, आत्मज्ञ पुण्य और पाप को अपने शरीर, अपने से पृथक कर देता है। और कहते हैं जैसे राहु के मुख से चंद्रमा छूट करके प्रसन्न होता है। चंद्र इव राहोर मुखात प्रमुच्य, चंद्रमा जैसे राहु के मुख से छूट करके प्रसन्न होता है। धूत्वा शरीरम अकृतम कृतात्मा ब्रह्मलोकम अभिसंभवामि। तो कृत्यात्मा जो है, शरीरम धूत्वा अकृतम शरीरम, ये जो नश्वर शरीर है, अकृतम शरीरम, तो अश्व इव रोमाणि विधूय पापम चंद्र इव राहोर्मुखात् प्रमुच्य धूत्वा शरीरम अकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकम अभिसंभवामि। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के 13 खंड अर्थात 13वें खंड का प्रथम वाक्य है। कह रहे हैं कि जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है, अश्व इव रोमाणि विधूय, जैसे घोड़े जो होते हैं ना, रोमाणि माने लोमानी, रोवों को शरीर को झटकते हैं ना, झटकते हैं, ऐसे ही रोवों को रोमा झाड़ते हैं। तो अपनी थकावट को, धूल आदि जो लगी रहती है उसको दूर कर देते हैं और निर्मल हो जाते हैं, मल रहित हो जाते हैं। इसी प्रकार जिसे आत्म तत्व का ज्ञान हो चुका है, वह कह रहे हैं पापम, वह पाप को अर्थात पुण्य और पाप इन दोनों को, विधूय माने अपनीय, दोनों को छोड़ देता है ब्रह्म ज्ञान के प्रभाव से। घोड़ा तो शरीर को झड़कता है, रोया झाड़ता है, और यहाँ क्या है, पाप पुण्य रूपी मल को दूर करने के लिए क्या झाड़ना है, तो ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रयोग करना है, ब्रह्म ज्ञान अर्जित करना है। तो बतला रहे हैं पुण्य पाप को छोड़ करके निर्मल हो जाता है। अश्व का दृष्टांत दिया, पहली बात। दूसरी बात कह रहे हैं राहो चंद्र इव राहोर्मुखात् प्रमुच्य, जैसे चंद्र ग्रहण जब लगता है तो चंद्रमा राहु के मुख से छूट करके, राहु जब चंद्र ग्रहण लगेगा, राहु पकड़ेगा तो चंद्रमा काला दिखाई पड़ने लगता है। और जिस समय चंद्र ग्रहण अर्थात राहु के मुख से छूटता है चंद्रमा, उस समय क्या स्थिति होती है? उस समय महाराज चंद्रमा निर्मल हो जाता है। तो जैसे राहु के मुख से छूटकर चंद्रमा निर्मल भास्वर चमकने वाला हो जाता है, ऐसे ही धूत्वा शरीरम, ब्रह्म ज्ञान के प्रभाव से स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों को छोड़ करके, त्याग करके अकृतम ब्रह्मलोकम, कृत कहते हैं अनित्य को, अकृत माने जो नित्य है, नित्य ब्रह्मलोक को कृतात्मा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया तो कृत्यात्मा हो गया। कहते अभिसंभवामि, ब्रह्मलोक को प्राप्त करूं। अब अभिसंभवामि, ब्रह्मलोक को प्राप्त करूं, ये बतलाया गया। तो यह किसका वर्णन है आप बतलाइए? ये मुक्तों का ही तो वर्णन है, मुक्त पुरुष का ही वर्णन है यह,
इसलिए छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के 13वें खंड में किसका वर्णन है? मुक्तात्मा का वर्णन है। 14वें खंड में आकाश से किसको लिया जाए? तो मुक्तात्माओं को लेना चाहिए। पहले इसका वर्णन आ चुका है, इसलिए आकाश शब्द से मुक्तात्माओं को लेना चाहिए। मुक्तात्मा इति पूर्वम मुक्तात्मनः एव प्रकृतत्वात्, कहते हैं 13वें खंड में मुक्तात्मा की ही चर्चा आई है। इसलिए 8वां अध्याय छांदोग्य के 14वें खंड में, 8वें अध्याय का जो 14वां खंड है उसमें किसको लेना चाहिए? आकाश पद से मुक्तात्मा को लेना चाहिए। कहते हैं तस्यैव च नाम रूप विनिर्मुक्तस्य ते यदंतरा इत्यभिहितत्वात्, कहते वही जब नाम रूपात्मक प्रपंच से किंवा नाम रूपात्मक शरीर से मुक्त हो जाता है तो ते यदंतरा इत्यभिहितत्वात्, तो ते यदंतरा से जो कुछ कहा गया है वह उसी के लिए कहा गया है। कहा ना, ते यदंतरा तद ब्रह्म तदमृतम स आत्मा, उसी को ब्रह्म, उसी को आत्मा, उसी को अविनाशी कहा गया। मुक्त आत्मा तो आत्मा है ही, ब्रह्म के सदृश होने से ब्रह्म भी कह दिया गया और अविनाशी है। इसलिए किसे लेना चाहिए? आकाश पद से मुक्त आत्माओं को लेना चाहिए। ये बात आई। पूर्वावस्थायां नाम रूप निवर्हणम अपि तस्य संभवत्येव, कहे कि पूर्वावस्थायां नाम रूप निवर्हणम अपि तस्य संभवत्येव, जब जीवात्मा मुक्त हो गया तो नाम रूपात्मक जो संसार है या प्रपंच है, कोई भी शब्द दीजिए, उसका उत्पादक भी वह हो सकता है। एते प्राप्ते विधीयते, यह हुआ पूर्व पक्ष। देखिए, जो उत्तर पक्षी है और जो पूर्व पक्षी, दोनों महान भाव। पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी की बात को आने नहीं देना चाहता है। पूर्व पक्षी क्या कर रहा है? उत्तर पक्षी की बात को प्रस्तुत होने देना नहीं चाहता है, अपनी ही बात कह रहा है। और उत्तर पक्षी पूर्व पक्षी के बात को खंडित करने के लिए, उड़ाने के लिए एकदम तत्पर है, तैयार है। ये नहीं कि राग द्वेष के कारण, नहीं, शास्त्रीय विचार है, तर्क युक्ति सब प्रस्तुत कर रहे हैं। ये नहीं दादा वाक्यम प्रमाणम यहाँ नहीं चलता, ये ब्रह्म सूत्र है। दादा वाक्यम प्रमाणम, हमारे दादा ने कहा था कि इस वट वृक्ष पर एक यक्ष रहता है, तो हम भी कह रहे हैं ये प्रमाण, ये नहीं चलेगा। यहाँ दादा और दादी की बात नहीं चलती है, यहाँ महंत मंडलेश्वर की बात नहीं चलती है, यहाँ विरक्त और गृहस्थ की बात नहीं चलती है। यहाँ पर प्रामाणिक बात चलती है। और प्रमाण प्रमाणम परमम श्रुति ही, परम प्रमाण क्या है? भगवती श्रुति हैं, भगवान वेद हैं, जिनको अन्य किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। आइए, भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि यह पूर्व पक्ष जब प्राप्त हुआ, अभिधीयते, अब सिद्धांत पक्ष बतला रहे हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है, आकाश से किसे लिया जाए। इस संदेह को निवृत्त करने के लिए, इस संशय का निवारण करने के लिए भगवान बादरायण ने सूत्र प्रस्तुत किया। आकाशो अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात्, ये सूत्र प्रस्तुत कर रहे हैं भगवत्पाद श्री कृष्णद्वैपायन व्यास जी। आकाशो अर्थांतरत्वादि व्यपदेशादिति, कहते आकाशः परमात्मा। देखिए, आकाशः तो हो गया पक्ष, अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात्, ये पंचम्यंतम तृतीयांतम वालिंग वचनम हेतु, जैसे पर्वतो वहनमान धूमात कहते हैं, वैसे आकाशः परमात्मा। आकाश शब्द का अर्थ यहाँ क्या है? परमात्मा है। हेतु क्या है? अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात्, धूमात जैसे हेतु है। आकाश का अर्थ क्या है? परमात्मा।
ना तो भूताकाश लेना है और ना मुक्तात्मा लेना है। क्यों? कहे अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात्। कहते सुनिए, आकाशो हवै नाम रूपयोर निर्वहिता ते यदंतरा तद्ब्रह्म इत्यादि निर्देशाद अस्य आकाशस्य नाम रूप भिन्नार्थत्वांतरत्व व्यपदेशात्। कह सुनिए, आकाश का अर्थ यहाँ परमात्मा है, परब्रह्म है, भगवान है, जिन्हें आप श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान शिव, भगवती दुर्गा कुछ भी कहें। तो कहते हैं कि क्यों आकाश से परमात्मा यहाँ कहा जा रहा है? कहते हैं ते यदंतरा तद ब्रह्म इत्यादि निर्देशात्। कहते हैं ते यदंतरा, इसका व्याख्यान मैं पहले कर चुका हूँ, यहाँ हम नहीं जाएंगे। तद ब्रह्म, उसे ब्रह्म कहा गया है, आकाश को अमृत कहा गया है, अविनाशी कहा गया है और आत्मा कहा गया है। ये जो निर्देश किए गए हैं, तो ये आकाश को नाम रूपात्मक जो प्रपंच है उससे भिन्न अर्थ का प्रतिपादन कर रहे हैं। इससे आप ऐसा समझिए कि परमात्मा ने संकल्प किया बहुश्याम प्रजा ये नाम रूपे व्याकरवाणी, अनेक रूपों में हो जाऊं। परमात्मा सत्य संकल्प हैं, उनके संकल्प के बाद नाम रूपात्मक जगत की सृष्टि हुई। तो नाम रूपात्मक जगत की सृष्टि हुई। यहाँ आकाश को नाम रूपयोर निर्वहिता, नाम रूपात्मक संसार का रचयिता कहा जा रहा है। तो आकाश से भूताकाश कैसे ले सकते हो? भूताकाश स्वयं रचा गया है, तो आकाश ही रचयिता हो और वही रचना की श्रेणी में आवे, ऐसा तो संभव नहीं। कारण ही कार्य हो, कारण कार्यभाव दृश्य होता है। एक कार्य होता है, मिट्टी से घड़ा बनता है, घड़ा कार्य है, मिट्टी कारण है। तो नाम रूपात्मक जगत की रचना जिसने की है वह नाम रूपात्मक जगत के कोटि में, श्रेणी में तो प्रविष्ट हो नहीं सकता है, क्योंकि जिसकी रचना हुई है वह अनित्य है। जिसकी रचना हुई है वह अनित्य है। तो आकाश जो आप भूताकाश ले रहे थे, भूताकाश की तो रचना हुई है। तस्माद् वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाश उत्पन्न हुआ तो ये नाम रूपात्मक जगत के अंतर्गत आ गया, इसलिए ये तो रचयिता हो नहीं सकता है, इसलिए भूताकाश तो गया काम से, इसी से चला गया। नाम रूप भिन्नार्थत्वांतरत्व व्यपदेशात्, नाम रूप जो जगत है उससे अर्थांतर का कथन किया जा रहा है। व्यपदेशः कथनम, कब से कथन किया जा रहा है? नाम रूप भिन्नत्वेन ब्रह्मत्व व्यपदेशाच्च, के तद ब्रह्म भी तो कहा गया। आकाश जो नाम रूपात्मक प्रपंच का रचयिता है उसे ब्रह्म भी कहा गया। तो नाम रूपात्मक जगत से भिन्न हो गया, क्योंकि नाम रूपात्मक जगत जब है, जब नाम पड़ा, रूप पड़ा, उत्पन्न हुआ तो नाम रखा। पुत्र उत्पन्न होता है, बालक, तो नाम रख दिया टिन्नू, रामू, कुछ भी। तो जब उत्पन्न हुई वस्तु तब ना नाम रखा जाता है। कुछ लोग उत्पन्न होने के पहले ही नाम रख देते हैं, पति पत्नी में हम ये नाम रखेंगे, कोई हम ये नाम रखेंगे, दोनों में झगड़ा होने लगता है। तो कहते हैं कि नाम रूपात्मक जो प्रपंच है उससे भिन्न है आकाश, इसलिए उसे ब्रह्म कहा गया, क्योंकि ब्रह्म नित्य पदार्थ है। न हि नाम रूपान्तः पातिनो भूताकाशस्य नाम रूपार्थांतरत्वम उपपद्यते। कहते देखिए, जो आकाश है वो तो उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ उसका आकाश नाम है। तो नाम रूप के अंतःपतित नाम रूप के अंदर आने वाला जो भूताकाश है वह ब्रह्म कैसे हो रह सकता है? नाम रूप से भिन्न, नाम रूपात्मक जगत से भिन्न कैसे हो सकता है? नाम रूपात्मक जगत में वह भी आया, इसलिए वह अर्थांतर नहीं हो सकता है। नाम रूपात्मक जगत से अर्थांतर कौन होगा? जो नाम रूप से भिन्न हो। नाम रूप का तात्पर्य है कार्य,
कार्य से भिन्न हो। भगवान जब सृष्टि करते, बात मैं पहले बता चुका हूँ कि पृथ्वी की सृष्टि करनी हुई, स्वाभूः इति व्याहरत, भगवान ने भू शब्द का उच्चारण किया और पृथ्वी की सृष्टि की। तो नाम शब्द पूर्व का सृष्टि है, बात पहले आ चुकी है। तो नाम रूपात्मक जगत है, शब्द से भी सृष्टि हुई। तो नाम रूपात्मक जगत से सृज्य पदार्थ जो हैं, जो रचे जाने वाले पदार्थ हैं, जो कार्यात्मक पदार्थ हैं, वही नाम रूपात्मक जगत कहे गए हैं। इसलिए आकाश जो नाम रूपात्मक जगत को उत्पन्न करने वाला है, वह नाम रूप के अंदर आने वाली वस्तु कैसे हो सकता है? आकाश तो नहीं हो सकता, वो भूताकाश। तथा तन्नाम रूपाभ्यां व्याक्रियत अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी छान्दोग्योपनिषद इत्यादि श्रुते निर्दिष्टस्य परमात्मनिष्ठ नाम रूप निर्वोढृत्व रूपस्य जगद्व्यापारस्य जगद्व्यापार वर्जम इति मुक्तानां प्रतिषेधात्। कह ठीक है, पूर्व पक्षी कह रहा ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं कि नाम रूपात्मक जगत का जो रचयिता है, वो जो रचयिता है अर्थात जो नाम रूपात्मक जगत का कारण है, वह कार्य कैसे हो सकता है? नाम रूपात्मक जगत के पहले है तो वह कार्य तो हो नहीं सकता है। दूसरी बात, उसे ब्रह्म भी कहा गया, भूताकाश ब्रह्म भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है, ये बात मैं मानता हूँ। बृहदारण्यक में यह चर्चा आई, तन्नाम रूपाभ्याम व्याक्रियत, भगवान ने नाम और रूप से संसार की रचना की है। भू शब्द का उच्चारण किया, पृथ्वी की सृष्टि कर दी ऐसे। और अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, भगवान ने संकल्प किया कि इस जीव के द्वारा मैं प्रवेश करूं और नाम रूपात्मक जगत की रचना करूं। यह श्रुति बहुत गंभीर है, अवसर मिलने पर इसका व्याख्यान किया जाएगा, मोटी मोटा समझ लीजिए। कहते हैं इस श्रुति के द्वारा निर्दिष्ट परमात्मा को बतलाया जा रहा है। नाम रूपे व्याकरवाणी अनेन जीवेन, इस जीव के द्वारा प्रवेश करके नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम रूपात्मक जगत की रचना करूं, भगवान ने संकल्प किया। तो इस श्रुति के द्वारा नाम रूपात्मक जगत की रचना का कर्तृत्व किसमें सिद्ध हो रहा है? परमात्मा में ही तो हो रहा है, आकाश में तो नहीं हो रहा, जो भूताकाश है नहीं हो रहा है, मुक्तात्मा में भी नहीं हो रहा है, परमात्मा में हो रहा है। इसलिए नाम रूप निर्वोढृत्व रूप जगत व्यापार जो है यह परमात्मा में है। अब कोई कहे कि मुक्तात्मा जब जगत से मुक्त हो गया, संसार से मुक्त हो गया, सत्य संकल्प है, संकल्प किया कि जगत की रचना हो जाए तो संसार की रचना हो गई मुक्तात्मा के संकल्प से, सत्य संकल्प है। तो कहते हैं कि ऐसा आप नहीं कह सकते हो कि मुक्तात्मा ने जगत की रचना की है। कह क्यों? कह भगवान व्यास ने बतलाया जगत व्यापार वर्जम, जो मुक्त हो जाते हैं वे जगत का व्यापार नहीं कर सकते हैं। जगत की रचना रूप व्यापार या जगत का रचना रूप व्यापार, जगत का पालन रूप व्यापार और जगत का संहार रूप व्यापार, पालन संहार और उत्पत्ति, ये तीनों कार्य मुक्तात्मा नहीं कर सकते हैं। भोग मात्र का साम्य होता है, जगत की रचना करने परमात्मा नहीं देता है। मुक्तों का प्रतिषेध है, इसलिए आकाश पद से जो आप मुक्त की बात कर रहे थे ना, असयु रोमाणि विधूय, आपने पहले कहा था ना, वो बात भी कट गई कि हाँ बद्धानां तु स्वयं कर्म परवसानां नाम रूप भजमानत्वात् नात्रत्य आकाश पदवो न अत्र आकाश पद बोध्यत्वम् अपितु तन्निर्वोढृत्वं परमात्मनः एव। कहते हैं बद्धों की बात आई, मुक्तात्मा को तो ले नहीं सकते। रही बात बद्ध जीव अस्मदादि जन हैं, आप हैं, हम हैं, जो कर्म पास में बंधे हुए हैं।
कहते स्वयं कर्म पास के परवश हैं। नाम रूप, किसी का नाम देवदत्त, किसी का नाम यज्ञदत्त, किसी का नाम लड्डू दास। तो नाम रूप को जो प्राप्त कर रहे हैं जीव, वे आकाशपद बोध तो हो ही नहीं सकते हैं। अरे कुंभकार है, घट का निर्माण करता है। और यहाँ सृष्टि की रचना की बात आई है, पहले शब्द का उच्चारण, उसके बाद सृष्टि। भू शब्द का उच्चारण किया, भू की सृष्टि। यहाँ पर ऐसी सृष्टि नहीं होती, हमें यह भी ध्यान में रखना है। इसलिए नाम रूप शरीर आदि को धारण करने वाले कर्म के बंधन में बंधे हुए जो जीव हैं, वे नाम रूपात्मक जगत की रचना तो कर ही नहीं सकते, इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए नाम रूपात्मक जगत की रचना करने वाला कौन है? परमात्मा है। न तो भूताकाश है और न मुक्तात्मा है। क्या हमने पहले कहा था, वही बतला रहे हैं। मुक्तात्माओं की जो चर्चा है उस पर आचार्य पाद कह रहे हैं, यदुक्तम अस्वयूरोमाणि इति श्रुत्यनंतरम अस्य वाक्यस्य उक्तत्वात् अत्र मुक्तात्मा एव आकाशपदग्राह्य इति। कहते आपने पहले कहा था ना कि ये जो छांदोग्य के 8वें अध्याय के 14वें खंड का प्रथम वाक्य है, आकाशो हवै नाम रूपयोर निर्वहिता, यहाँ पर आकाश पद से आपने कहा था मुक्तात्मा को लेना है, कहा था ना? हाँ कहा था। क्यों? क्योंकि इसके पहले 13वें खंड में चर्चा आई है अश्वयो रोमाणि विधूय। ये पहले चर्चा आपने वाक्य प्रस्तुत किया है, पापम चंद्र इव राहोर्मुखात् प्रमुच्य धूत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकम अभिसंभवामि। ये वाक्य आपने प्रस्तुत किया था कि इस वाक्य में मुक्तात्माओं की चर्चा है, इसलिए आकाश पद से मुक्तात्माओं का ग्रहण होना चाहिए। ये आपने कहा था ना, उसका भी हम समाधान दे देते हैं। आपके मन में कहीं कोई शंका नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति, संशय हो तो उसे निराकरण करना चाहिए गुरुजनों के चरणों में पहुँच करके। कहते हैं कि आकाश पद से मुक्तात्मा का ग्रहण है। आपने जो श्रुति प्रस्तुत किया था उसके विषय में हम कह रहे हैं तन्ना, कह वो श्रुति जो है आप जो बतलाए हैं, ये बात ऐसी नहीं है कि उससे मुक्तात्मा का ग्रहण हो। ब्रह्मलोकम अभिसंभवामि इति ब्रह्मलोक पदवाच्य परब्रह्मणोऽनन्तरम एव अभिहितत्वात्, ये कह रहे हैं। ये खंडन करने के उद्देश्य से क्या बतला रहे हैं कि आपने कहा था कि 8वें अध्याय के 14वें खंड के प्रथम वाक्य में जो आकाश को नाम रूपात्मक जगत का उत्पादक कहा गया है, यहाँ आकाश पद से मुक्तात्मा का ग्रहण है। क्यों है? क्योंकि इसके पहले मुक्तात्मा की चर्चा है। अश्वयूरोमाणि विधूय पापम चंद्र इवराहोर्मुखात् प्रमुच्य इत्यादि वाक्य आपने प्रस्तुत किया। ये कह रहे हैं कि मुक्तात्मा का वर्णन है, यह भी बात जो आप कह रहे हैं, यह भी गलत है, क्योंकि वह बतलाया गया है कि जिसे ब्रह्म ज्ञान होता है वह उसी प्रकार सांसारिक मलों से मुक्त होता है, जैसे रोमों को झाड़ने से घोड़ा, घास फूस लगी हो शरीर में, उससे मुक्त हो जाता है। चंद्रमा को जब चंद्रग्रहण जब लगता है, राहु पकड़ता है तो चंद्रमा काला दिखने लगता है। खग्रास हो तब तो कहने की कोई बातें नहीं। तो राहु के मुख से छूट करके जैसे चंद्रमा निर्मल हो जाता है, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान होने पर शरीर को छोड़ करके, अर्थात शरीर रूपी राहु से मुक्त होकर के जो जीवात्मा है वह निर्मल हो जाता है। ब्रह्मलोकम अभिसंभवामि,
ब्रह्मलोक को प्राप्त करता हूँ, प्राप्त करूँगा। तो यहाँ ब्रह्मलोक को प्राप्त करने की बात है। अभी ब्रह्मलोक को प्राप्त कहाँ हुआ है? अभी तो संसार में बंधा हुआ है, केवल सांसारिक मलों से उसे मुक्ति मिली है। शरीर तो है, शरीर अगर नहीं होता, शरीरम धूत्वा शरीरम, शरीर को छोड़ करके कृतकृत्य हो करके, कृतात्मा माने कृतकृत्यात्मा, कृत्यात्मा होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करूं, ये कह रहा है। अभी प्राप्त तो नहीं हुआ है, इसलिए मुक्तात्मा की चर्चा नहीं है। मुक्तात्मा तो जो संसार सागर से पार हो चुके हैं। ब्रह्मलोकम अभिसंभवामि इति ब्रह्मलोक पदवाच्य परब्रह्मणोऽनन्तरम् एव अभिहितत्वात्, ये बतला रहे हैं भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि आपने, ये विषय थोड़ा फंसा हुआ जैसा लगता है, ग्रंथि जैसे, कहते हैं कि आपने बतलाया था कि आकाशो हवय नाम रूपयोर निर्वहिता। यहाँ आकाश पद से किसको लेना है? मुक्तात्मा को लेना है, क्योंकि इसके पहले त्रयोदश खंड में, अष्टम अध्याय के 13वें खंड में जो पहला वाक्य है उसमें अश्व इव रोमाणि विधूय पापम चंद्र इव राहोर मुखात प्रमुच्य धूत्वा शरीरम अकृतम कृतात्मा ब्रह्मलोकम अभिसंभवामि इति अभिसंभवामि, ये वाक्य आया हुआ है। तो पूर्व में मुक्तात्मा का वर्णन है, इसलिए आकाश पद से मुक्तात्मा को लेना चाहिए। कहते सुनिए, तन न कहे, ये बात गलत है। ब्रह्मलोकम अभिसंभवामि इति ब्रह्मलोक पदवाच्य परब्रह्मणोऽनन्तरम् एव अभिहितत्वात्, ये जो वाक्य है जिस पर हम विचार कर रहे हैं, आकाशो हवय नाम रूपयोर निर्वहिता ते यदंतरा तद्ब्रह्म तदमृतम स आत्मा, ये वाक्य है। पहले तो इसका आप अर्थ समझिए कि आकाश जो है वो नाम रूप का निर्वहिता माने उत्पादक है। ते यदंतरा, नाम रूप, ते माने नाम रूपे, यदंतरा, जिस आकाश के मध्य में नाम रूपात्मक जगत है, वह आकाश क्या है? तद ब्रह्म, वह ब्रह्म है। तद अमृतम, वह अविनाशी है। सा आत्मा, वही आत्मा है। यह श्रुति का अर्थ हुआ। आपकी शंका थी कि इसके पहले मुक्तात्मा की चर्चा आई है। हम आपके समक्ष कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं। आप जो कहे हैं बड़ा बवंडर बांध करके कि इसके ये चतुर्दश खंड चल रहा है, उसका ये प्रथम वाक्य है, त्रयोदश खंड 13वें खंड में मुक्तात्मा की चर्चा आई है, उसी पर हम कह रहे हैं। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि मुक्तात्मा की बात नहीं है। क्यों? तन्न ब्रह्मलोकम अभिसंभवामि, जो आपने वाक्य प्रस्तुत किया, अश्वयु रोमाणि विधूय ब्रह्मलोकम अभिसंभवामि, जो आपने वाक्य प्रस्तुत किया है, उसके ठीक बाद में वह अष्टम अध्याय छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के त्रयोदश 13वें खंड का पहला वाक्य है। एक ही वाक्य उसमें खंड में है। और ये आकाशो हवय नाम रूपयोर निर्वहिता, ये अष्टम अध्याय के 14वें खंड का पहला वाक्य है। तो इसके ठीक पूर्व में, अव्यवहित पूर्व में ब्रह्मलोकम अभिसंभवामि ये वाक्य है। अब ब्रह्मलोकम अभिसंभवामि, वहाँ ब्रह्मलोक से लोकनाथ, लोकः, चूँकि उसका साक्षात अवलोकन करते हैं लोग, इसे लोक कह दिया। ब्रह्म को, परमात्मा को, परमात्मानम अभिसंभवामि, परमात्मा को प्राप्त करूं। अब आकाश, यहाँ आकाश शब्द आया।
अब जिस परमात्मा को प्राप्त करना है वो है कैसा, तो उसी को बता रहे हैं कि वह आकाश नाम रूप का निर्वाहक है, नाम रूप को रचना करता है, वही ब्रह्म वही आत्मा है। तो जिसे प्राप्त करेंगे, जो ब्रह्मलोक, लोकन अवलोकन करने से उस ब्रह्म को ब्रह्मलोक कहा गया, और यहाँ पर तद ब्रह्म, उसी को ब्रह्म कह रहे हैं। और आकाश को ही जो है नाम रूपात्मक जगत का रचयिता बताया गया। इसमें हमने श्रुतियों को प्रस्तुत किया है। तो जिस ब्रह्म की चर्चा, ब्रह्मलोक की चर्चा आई है कि प्राप्त करूँगा, उसी ब्रह्म का यहाँ आकाश पद से उल्लेख है। ब्रह्मलोक पदवाच्य पर ब्रह्म वहाँ है, उसके अनंतर यह वाक्य कहा गया है। तो ब्रह्म को प्राप्त करूं, तो ब्रह्म की चर्चा है। प्राप्त करेगा जीव, तो प्राप्तव्य कौन हुआ, किसको प्राप्त करेगा, ब्रह्म को। और चूंकि ये छांदोग्य उपनिषद है, दहर विद्या का प्रकरण चल रहा है, दहराकाश की चर्चा हुई। दहराकाश जो हृदय रूपी कमल है, उसके अंदर जो आकाश है वो क्या है, कैसे है, ये सब चर्चा पहले आ चुकी है। तो दहराकाश पद का वाच्य क्या बतलाया गया, परमात्मा, उसी का प्रकरण चल रहा है। इसलिए यहाँ पर भी आकाश शब्द से किसको करें, परमात्मा को। ब्रह्म शब्द उसके लिए कह दिया, अविनाशी कह दिया, आत्मा कह दिया। तो वो कह रहा है पूर्व में कि ब्रह्म को प्राप्त करूं, तो मुक्त हो गया है। क्या बतलाइए आप, अगर मुक्त हो गया तो प्राप्त करने की क्या बात है। एवमेव ईश संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरूप संपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते। ये चर्चा हुई है कि ये जीव इस शरीर से जब निकलता है, भगवत उपासना ब्रह्म ज्ञान जो भी कहिए उसके प्रभाव से, तो परम ज्योति उपसंपद्य, परम ज्योति जो परमात्मा उनको प्राप्त करता है। फिर परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, तब अपने सहज स्वरूप से स्थित होता है, तब इसे मुक्त आत्मा कहा जाता है। ऐसी स्थिति पहले है क्या, ब्रह्मलोकम अभिसंवाम, ब्रह्म को प्राप्त करूं, वो तो बद्ध जीव की चर्चा है। इसलिए आपको यह तो ज्ञान होना चाहिए कि पूर्व में मुक्तात्मा की चर्चा नहीं है, ब्रह्म को प्राप्त करने की बात आई है। और दहराकाश में पहले हम निर्णय दे चुके हैं कि दहराकाश में आकाश शब्द का क्या अर्थ है, परमात्मा। इसलिए उसी आकाश को यहाँ आकाश अब कहे तो दहराकाश क्यों नहीं कहा गया। अरे कहे कि अब आपको क्या मतलब है, कुछ व्याकरण पढ़े होते तो आपको समझाया भी जाता। व्याकरण में आया है विनापि प्रत्ययम पूर्वोत्तर पद, विनापि प्रत्ययम पूर्वोत्तर पदयोर लोपो वाच्य। बिना प्रत्यय के पूर्वोत्तर पद का लोप हो जाए। अब देखिए देवदत्त शब्द है या सत्यभामा, सत्यभामा को आप भी सुनते हैं हम भी सुनते हैं। सत्यभामा शब्द है, दो पद हैं। जब भामा का लोप हो गया तो सत्या बचता है, और सत्यभामा, सत्या बचा, उसका भी अर्थ सत्यभामा है। और जब सत्या का लोप हो गया, भामा बचा, तो उसका भी अर्थ सत्यभामा है। और जब दोनों रहे तो सत्यभामा का अर्थ सत्यभामा है ही। देवदत्ता में देव का लोप हो गया, दत्ता बचा, उसका भी अर्थ देवदत्ता है। दत्ता का लोप हो गया, देवः बचा, तो भी उसका अर्थ देवदत्ता हो। देवदत्ता का अर्थ तो देवदत्ता है ही। आकाशा हमारे दहराकाशो, दहर जो पूर्व पद है उसका लोप हो चुका, इसलिए आकाश से किसका बोध होना है, दहराकाश। व्याकरण पढ़े होते तो कोई शंका नहीं होती। ये भी कह मैंने एक समाधान है, नूतनम इदम समाधानम, ये नूतन समाधान है। तो अब आप देखिए कि ये जो चर्चा चल रही है, तो ये बतला रहे हैं कि परब्रह्म के अनंतर यह वाक्य क्या है, अर्थात मुक्तात्मा की चर्चा वहाँ नहीं, मुक्त होने की बात आई है। ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, सहज स्वरूप में स्थित होने पर मुक्त कहा जाता है, ऐसे नहीं मुक्त हो जाता है कोई। आदि शब्देन तद ब्रह्म तदमृतम इत्यायुक्तो ब्रह्मत्वादि व्यपदेशो गयः। कहे वहाँ पर जो सूत्र भगवान बादरायण ने प्रस्तुत किया, आकाशो अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात्, आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा है।
भूताकाश या मुक्तात्मा नहीं, परमात्मा है। क्यों? अर्थांतरत्वाद व्यपदेशात, अर्थांतर का तो हित बतला दिया। अब आदि शब्द है, आदि शब्द से वहाँ तद ब्रह्म, उसको ब्रह्म कहा गया है आकाश को। तद अमृतम, उसे अविनाशी कहा गया है। भूताकाश तो विनाशी होता है, ब्रह्म भी नहीं है, जड़ है। इत्यादि उक्तो ब्रह्मत्वादि व्यपदेशो गया। ब्रह्मत्वादि व्यपदेश अमृतत्वादि कथन है, इसके द्वारा भी निश्चित होता है कि आकाश शब्द का अर्थ वहाँ क्या है? परमात्मा है। और दहराकाश, वस्तुतः आकाश कहा तो दहराकाश समझना चाहिए। बिना प्रत्ययम पूर्वोत्तर पदेवर लोपवाचा, कुछ व्याकरण का ज्ञान रखें तो एक समाधान यहाँ भी है, ये समाधान दिया। वस्तुतः इसके पहले आकाशस्तल्लिंगात, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में आकाशस्तल्लिंगात, यहाँ पर यह चर्चा आ चुकी है कि आकाश शब्द से किसको लिया जाए, भूताकाश को लिया जाए कि प्रधान को लिया जाए कि परमात्मा को लिया जाए। वही बात यहाँ पर प्रकारांतर से बतलाई गई है। उसी का यह प्रपंच है, विस्तार है, ये समझना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामो विजयते तरम। जय श्री राम।